फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है। ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने। और सरकार केवल और केवल दंगा कराना, बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान राम गोपाल मिश्रा की हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पांचों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। उससे पहले ही पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालिम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद हमीद और मोहम्मद अफजल शामिल हैं। बता दें कि राम गोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाला मुख्य आरोपी मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू और मोहम्मद तालिब को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सरफराज और तालिब की निशानदेही पर नानपारा क्षेत्र में हांडा बसेरी नहर के पास पुलिस दोनों को राम गोपाल मिश्रा की हत्या में उपयोग बंदूक बरामद कराने ले गई थी, जहां सरफराज और तालिब ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में दोनों घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वह एनकाउंटर से पहले गुरुवार सुबह से ही सोशल मीडिया पर अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो में रुखसार ने बताया कि बुधवार शाम 4 बजे से उसके पिता अब्दुल हमीद, 2 भाई सरफराज, फहीम, उसके साथ एक अनिवक को यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले उनके पति और देवर को भी उठाया जा चुका है। उन्होंने एनकाउंटर की आशंका जताते हुए कहा कि किसी भी थाने में उनकी कोई खबर नहीं मिल रही। उन्हें डर है कि कहीं उनका एनकाउंटर करके हत्या की जा सकती है। वहीं गुरुवार दोपहर खबर सामने आई कि पुलिस ने नेपाल भाग रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 आरोपी सरफराज और तालिब एनकाउंटर में घायल हो गए। एक तरफ अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार का कहना है कि उनके पिता अब्दुल हमीद, 2 भाई सरफराज और फहीम समेत 4 लोगों को पुलिस ने बुधवार शाम ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके पिता अब्दुल हमीद, दोनों भाई सरफराज और फहीम समेत 5 लोगों को नानपारा से गिरफ्तार किया गया है। थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, क्योंकि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहां पर जब गई तो जो डीवीबीएल गन मर्डर में उपयुक्त यूज हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहां पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है, ये घायल हुए हैं। इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त थे, अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फहीम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ 1 लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर पुलिस के एनकाउंटर को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है।
चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे बहराइच, ये सिर्फ अपने फेलियर, अपनी कमियों को छिपाने के लिए किया गया है। पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई भी इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल दंगा कराना और फर्जी एनकाउंटर कराना जानती है। ये पहले से फर्जी इनकाउंटर करा रही है, चाहे वो मंगेश यादव का हो, अजीत प्रताप सिंह का हो, चाहे ये बहराइच, ये केवल और केवल अपने फेलियर को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए की जा रही है। इसमें जो पीएम रिपोर्ट आई है रामगोपाल की, उसमें जो है उसके साथ में दर्द भी ऐसी चीजें दिख रही है। आपको देखिए, जो भी मैं कहता हूँ, क्या कैसे उखड़े, पूरी सरकार फेल है। सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया और सरकार केवल और केवल दंगा कराना और फर्जी इनकाउंटर कराना। वहीं बहराइच में हुए एनकाउंटर पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि आप मुझे नाम भी नहीं बताते तो भी मैं आपको बता देता कि किसका एनकाउंटर हुआ है। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर कर रही है। इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लगातार घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, नई परिभाषा में हाफ एनकाउंटर और भी कई परिभाषाएं जो सरकार ने बनाई हैं। अगर एनकाउंटर से ही लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो रहा होता तो अभी उत्तर प्रदेश कई आंकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता। जीरो टॉलरेंस का नारा देने वाले एनडीटीवी थोड़ा सा नीचे कर, उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहां पर तय था, पुलिस की जानकारी में था, तो आखिरकार आपने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करा पाए। जो लोग एक शांतिपूर्ण तरीके से एक कस्बे, गांव का या आसपास के लोगों का कार्यक्रम शांतिपूर्ण से संपन्न नहीं करा पा रहे हैं, उनसे लॉ ऑर्डर की क्या उम्मीद करेंगे आप। और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते, तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया इन्होंने। इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना, ये सरकार को नया तरीका मिल गया काम करने का। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। याद कीजिए, उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पे सवाल उठाओ मंगेश पर, तो सरकार कहती है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें क्षत्रिय को भी मार दिया। तो ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, कहाँ की ये व्यवस्था है जहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे हैं। और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है।